बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ आज 25 तारीख को। बैच 1 के 50 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए थे वीडियो बना के। बाकी जो हैं वो आप तक शेयर करने की कोशिश करते हैं। पेपर एवरेज था और कल जिन लोगों का एग्ज़ाम है स्पेशली वो इस पूरे जो क्वेश्चन पेपर है जो आज पेपर हुआ, जिस जो सवाल आए हैं आपके पास, उन्हें हर एक सवाल को एक टॉपिक समझ के कर लें। एक बार उनके मिलते जुलते सवाल 2, 4, 5, 7 हो सकते हैं कल के पेपर में। ठीक है, मेरिट का अंदाज़ा फिर कल लगाएंगे, कल के एग्ज़ाम जब हो जाएंगे उसके बाद। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। विच फीचर फ्रॉम द होम टैब यूज टू ऐड बुलेट एंड नंबर्स। बुलेट और नंबर जो हैं ये हमेशा पैराग्राफ टैब से जाके हम लगाते हैं। जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उन्हें आइडिया होगा। विच माउंटेन रेंज इज़ वाटर शेड बिटवीन इंडस एंड गैंग्स रिवर। दरिया गंगा और दरिया सिंध जो है ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? हिमालय से निकलते हैं। मेन इनका जो पानी है वो किधर से आता है? हिमालय से आता है। 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम का पूछा हुआ था। इसमें 2 क्या होते हैं जी? 2 न्यूक्लियाई होते हैं। इसी तरह से अमीबा में भी मेरे ख्याल से 2 होते हैं शायद। विच एनिमल इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो उन जानवर को कहा जाता है जो सिर्फ घास खाते हैं। जिस तरह से काऊ सिर्फ घास खाती है, गोश्त डालो नहीं खाएगी, तो उसे अल्लाह पाक ने उस तरह से बनाया है कि वो सिर्फ घास को हजम कर सकती। इंसान क्या है? ओमनीवोर्स है, हर चीज़ खा जाता है। साग खा जाएगा, घास। इस तरह से मतलब हमारा मैदा उसे भी हजम कर लेता है और गोश्त तो हम खाते ही हैं। आपको पता है पसंदीदा जो डिश है ये साउथ एशियंस की क्या है? गोश्त है वो, चाहे वो फिर वो किसी भी चीज़ का गोश्त हो। इसी तरह से जो है हमारे पास हर्बीवोर्स हो गए, ओमनीवोर्स हो गए, और उसके बाद कार्निवोर जो सिर्फ गोश्त खाते हैं वो कार्निवोर्स है। जैसे शेर है, ठीक है, जो सिर्फ गोश्त खाएगा, ठीक है, वो कार्निवोर्स होते हैं। विच एनिमल, ये तो हो गया। विच कंपनी रिसेंटली मेड फाइटर जेट प्रोटोटाइप। तो बोइंग का ऑप्शन था उसमें मौजूद। ये अमेरिका की कंपनी है जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने जा रही है। चाइना भी बना रहा है, चाइना की कंपनी भी है, लेकिन वो चाइना की कंपनी ऑप्शन में मौजूद नहीं थी। तो बोइंग जो है 6th जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं 2028 में ये शामिल कर देंगे। अभी इनके कुछ मॉडल्स आ गए हुए हैं। व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा। डाटा के बारे में इन्फॉर्मेशन जो होता है मीटा डाटा कहते हैं उसे। आगे चलते हैं जी। हाउ टू चेंज ऑर्डर ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो ड्रैग एंड ड्रॉप द स्लाइड इनटू योर प्रेफर्ड ऑर्डर। आप स्लाइड को पकड़ के जहाँ के पीछे करनी होती है उसे कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वर्क्स हार्ड यू विल पास द एग्जाम। वर्क्स हार्ड, वर्क्स आया हुआ है तो विल पास आएगा आगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल में अगर इफ़ वाली क्लास में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगी हो और SEIS का इजाफा किया गया, मतलब प्रेजेंट सिंपल हो, तो आगे हमारे पास जो रिजल्ट क्लास होगी उसमें विल के साथ अपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी होती है फर्स्ट कंडीशनल में। सेकंड कंडीशनल में हमारे पास इफ़ क्लास में सेकंड फॉर्म होती है और रिजल्ट क्लास में हमारे पास वुड होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी तरह थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस नेक्स्ट है, हैड ही बीन इंडीड आई वुड हैव हिम। थर्ड कंडीशनल में हमारे पास एक क्लास जो होगी या इफ क्लास जो होगी वो हमारे पास क्या होगी जी? हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी। हैड आ गया, बीन क्या? वर्ब की तीसरी फॉर्म है। जबकि रिजल्ट क्लास में क्या होगा? वुड हैव होगा, साथ वर्ब की पहली फॉर्म होगी। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, ही एक्सेप्ट हिज एम्प्लॉय टू बी हिज बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल बेसिकली इडियम है जिसका मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो यस मैन हो, जो ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तैयार खड़ा हो। अ पर्सन मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू ओबे ऑर्डर्स एंड डू टास्क राइट वे। सही मानों में वो काम करता भी है। एथलेट्स के हवाले से सवाल दे आल्सो नोन एज ट्रैक एंड फील्ड एक्सरसाइज, इसका दूसरा नाम है जी। वुमेन ओलंपिक्स जो है वुमेन्स को कब शामिल किया गया ओलंपिक्स में? 1900 के अंदर। 1896 में जो ओलंपिक्स हुई उसमें औरतों को शामिल नहीं किया गया था, वुमेन को इजाज़त नहीं थी।
1900 के अंदर ये फ्रांस में हुई, तब जाके वुमेन्स को अलाउ किया गया था। ये मल्टीप्लाई किया हुआ था तो सिंपल सा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। 3 दूने 6 आ गया, 2 डिजिट के बाद इशारिया है, इधर 3 के बाद है तो 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद इशारिया लगा दें, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोलो हैज हाउ मैनी पीरियड्स, 4 से 6 पीरियड होते हैं। वैसे चक्कर कह लें आप इसे, और हर एक चक्कर, हर एक पीरियड 7 मिनट का होता है, तो 6 ऑप्शन में था, ये ठीक रहेगा। फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये परसों मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया आपको, या शायद कल पढ़ाया है। वो रिसीव पीएम पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रिया, तो क्रिश्चियन स्टोकर साहब थे जी, ये उनके चांसलर थे। ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए थे ऑस्ट्रिया फरवरी के अंदर, गालबन फरवरी 2026 के अंदर, तब की बात है ये। विच इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन पाकिस्तान में जो कर रहा है एग्रीकल्चर की रिसर्च के हवाले से, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल PARC मुकाला है इनका। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर कंट्री है, और एग्रीकल्चर का जो हमारा हाल हुआ बड़ा है, हमें बाहर से गंदम मंगवानी पड़ती है, बाहर से हम कपास मंगवा रहे हैं, बाहर से हमें चावल लाने पड़ते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, बाहर से हमें चीनी मंगवानी पड़ती है। क्या कर रही है रिसर्च ये हमारी? ये ऐसे बीज डेवलप नहीं कर सके जो हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक रजिस्ट कर सके या क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुताबिकत रखता हो। तो ये अगर सही से काम करे तो हमारा किसान भी खुशहाल हो सकता है, और मुल्क की एग्रीकल्चर की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो सकती है। ऑन विच डेट कांग्रेस रिज़ाइन फ्राम कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, तो ये आपको मैंने बताया हुआ है, नवंबर 1939 के अंदर इन्होंने रिज़ाइन किया था। क्यों रिज़ाइन किया था इन्होंने? ये बेसिकली अंग्रेज़ सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गई थी, और सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था कि हिटलर जो है बरतानिया को शिकस्त दे देगा, बरतानिया हार जाएगा जंग। इसीलिए कि जब ये जंग हारे उससे पहले हम यहाँ मोमेंटम बना के इंडिया में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्हें यहाँ से निकाल दें, हम यहाँ के नया मास खोल दें। तो बरतानिया जो है उधर हिटलर के साथ, जर्मनी के साथ जंग में इंगेज है, हम यहाँ इन्हें निकालें, चलो भाई निकलो इधर से। बेसिकली प्रेशर बनाने के लिए इन्होंने मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया था। बहाना ये बनाया था कि जी आपने हिंदुस्तान को जंग में झोंक दिया जर्मनी के ख़िलाफ़, हमसे पूछा क्यों नहीं आपने हिंदुस्तानियों से? ये सवाल भी बना है कि उनका बहाना क्या था। बहाना ये था, ठीक हो गया जी। मुसलमानों ने खुशियाँ मनाई थी, ठीक है, तो क्योंकि जिन्ना साहब ने कहा था कि वो क्या मनाएं, डे ऑफ यौम तशक्कुर मनाया था। जिन्ना साहब ने कहा था कि वो, क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, जब मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई तो मुसलमानों पे जो जुल्म कर रही थी कांग्रेस की मिनिस्ट्री, हिंदुओं की हुकूमत, वो रुक गया था, थम गया था, इसलिए मुसलमानों ने खुशी मनाई थी कि जान छूटी। E=mc², आपको पता है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन है मास और एनर्जी की। बेसिकली m का मतलब मास है, जो E है इसका मतलब क्या है, हमारे पास एनर्जी है। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। इसने कहा था कि जब हम किसी चीज़ को इतनी स्पीड के साथ घुमाते हैं, रिक्वायरमेंट जो है, जो मतलब है कि उसके बाद जो है वो, उसने कहा था कि जो हमारा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कोई उस चीज़ का मास जिसे आप घुमाते हैं। Which committee was made in 1949 to give the basic framework of Constitution of Pakistan, the basic principal committee बनाई गई थी। और किसकी सरबराही में जी? मौलाना तमीज़ुद्दीन साहब की सरबराही में बनाई गई थी, या मौलाना शबीर अहमद उस्मानी? मेरे ख्याल से मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की सरबराही में होगी, आपने कन्फर्म करना है। नेक्स्ट सवाल ये पूछ सकते हो आपसे। आगे हमारे पास है जी, ऑन विच ऑप्शन वी कैन सॉर्ट स्लाइड, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर जाके भी हम क्या कर सकते हैं जी, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, स्लाइड्स को अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू होता इसीलिए है, एक व्यू के अंदर काफ़ी सारी स्लाइडें आप देख सकते हैं। ये भी मैंने करवाया स्लाइड सॉर्टर व्यू भी। अ डैश इज अ अपलिफ्ट ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट्स। ये देखें जरा, हॉर्स्ट, ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है जी हमारे पास? देखें, ये एक ब्लॉक है जो अपलिफ्ट है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ये हमारे पास नॉर्मल फॉल्ट है, ये नीचे की तरफ जो है ऐसे। ये हमारे पास हॉर्स्ट है जो नीचे की तरफ गया हुआ है, इसे क्या कहेंगे?
ग्रैबन, नेक्स्ट टाइम ग्रैबन कह सकता है वो, आपको सारी डेफिनेशन वैसे ही होगी। इसमें सिर्फ उसमें क्या करेगा, अपलिफ्टेड ब्लॉक है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, वो कहेगा नीचे की तरफ गया हुआ जो ब्लॉक है, ठीक है, ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट्स, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रैबन कहेंगे, इसे हॉर्स्ट कहेंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया। दो ज़मीन की प्लेटें हैं, जब ये स्लिप होती हैं तो एक प्लेट नीचे की तरफ बैठ जाती है, एक ऊपर की तरफ से जाएगी, ऊपर की तरफ से जो जाएगी वो हॉस्ट होगी और नीचे की तरफ जाएगी वो ग्रैबन होगी। ठीक हो गया। इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड x इज इक्वल टू, चलें ये मैं आपको करवा देता हूँ। डिलीट किधर से हो गई, चलें जी से मैं इधर ले जाता हूँ कहीं। आप ये देखें, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और x क्या है 2 है, y क्या है 5 है, फाइंड x y। मैंने इसे प्रोपोर्शन के बताया था आपको, प्रोपोर्शन के मेथड से कर लेना हो जाएगा। x रेशो y प्रोपोर्शन x रेशो फिर y। पहले x कितना है जी बताएं जी, 2 है, और y कितना है जी 5 है, फिर हमारे पास x कितना है जी 7 है, और y हमने मालूम करना है। तो इक्वल के करीब करीब वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बाहर वालों को आपस में करना है। 2x इज इक्वल टू 5 × 7, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, 35/2 ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारे पास। 35/2 इसका जो है आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है हॉलीवुड इंडस्ट्री जो है किस लिए मशहूर है, फिल्म मेकिंग के लिए। हॉलीवुड इंडस्ट्री जो है फिल्म मेकिंग के लिए कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, ठीक है जी, कैलिफोर्निया रियासत है, लॉस एंजलिस वो जगह है जिसके अंदर हॉलीवुड इंडस्ट्री मौजूद है हमारे पास। ठीक है जी, फिल्म मेकिंग के लिए मशहूर, आपको पता है। फाइंड द लेंथ एंड ऑफ द लेदर इफ इट्स बेस इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड हाइट ऑफ द वॉल। ये भी करवाया था मैंने आपको, इस टाइप के सवाल भी देखें। ये हमारे पास क्या है जी, एक वॉल है और ये क्या है जी लेदर है, ये क्या लेदर है। अब उसने क्या कहा है, हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द लेदर, लेदर की लेंथ मतलब सीढ़ी हमने मालूम करनी है। उसकी बेस कितनी है जी 3 मीटर है, बेस 3 मीटर है और वॉल से, और हाइट कितनी है जी 4 मीटर है। तो मसला फिसागोरस क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, 3 × 9, 4 × 16, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स किसके बराबर है 9 और 16 25। अब इसका भी अंडर रूट ले लें, इसका भी अंडर रूट ले लें, तो एक्स किसके बराबर है 5 के बराबर आएगा। तो जवाब क्या आएगा हमारा, एक्स क्या था हमारे पास, उसकी लेदर थी, लेदर की लेंथ थी। ठीक हो गया जी, कर लेंगे इस तरह से, आसान सा सवाल है, कोई इसमें ऐसी बात है। मैथ तो ऑलमोस्ट वही है जो मैंने क्लास में करवाई हुई थी इस पेपर में, तो मुझे तो कोई सवाल नया नज़र नहीं आया। इफ़ अ क्लास हैज़ 14 बॉयज़, एक क्लास के हमारे पास क्या जी 14 बच्चे हैं और 18 गर्ल्स हैं। रेशो पूछी हुई है उसने, अच्छा रिवर्स कर दिया उसने, गर्ल्स और बॉयज़ कर दिया। बच्चे इसमें गलती करके आए होंगे, उसने ऑप्शन में भी दोनों दिए होंगे। तो उसने गर्ल्स कितनी है जी 18 हैं, बॉयज़ कितनी है जी 14 हैं। तो इसे करें 9 और 7, 9 दूने 18, 7 दूने 14, 9:7 ये है। 7:9 भी दिया होगा उसने, जो उसने रिवर्स किया इसका मतलब यही है, उसने ये ज़रूर किया होगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा उर्दू का सवाल है, तश्त अज़बाम होना का क्या मतलब है। रिपीटेड सवाल है, पहले भी आया, मशहूर होना। अच्छा, अगर सक्का रावी अपने से ज़्यादा सगा रावी की मुखालफत करे तो वो हदीस क्या कहलाती है, ये सवाल में है। अभी तक जितने सवाल मैं पढ़ा रहा था उसमें मुझे पहला क्वेश्चन लगा है जो नया आया और जानदार दिया उसने, तो हदीस शाज़ कहेंगे इसे। ठीक है, इसके मुखालिफ होती है हदीस महफूज। नेक्स्ट पेपर में हदीस महफूज का पूछ सकता, बल्कि पूछा है इवनिंग में उसने, एक बच्चा बता रहा था कि उसने पूछा होता हदीस महफूज, ये दोनों उलट हैं एक दूसरे के। तो जब एक कमज़ोर या रिवायत किसी ज़्यादा कवी रिवायत के ख़िलाफ़ हो तो वो क्या कहलाएगी जी हदीस महफूज कहलाएगी, और कमज़ोर हो तो उसे क्या कहेंगे, हदीस शाज़ कहेंगे। ठीक हो गया जी। आगे सहाबा बदर को 400 दिनार देने की वसीयत किसकी थी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ
अमीर आदमी थे, ये जब फौत होने लगे तो उन्होंने कहा कि जितने भी बदरी साहब इस वक्त ज़िंदा है, 100 से ज़्यादा थे उस वक्त ज़िंदा, हर एक को मेरी जायदाद में से 400 दिनार दे दिए जाए। तो ये नसीहत किन की थी? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की थी। अशरफ मुबशरा के साहबी हैं, बड़े ज़बरदस्त। दारुल नदवा किसने कायम की थी? कुसाई बिन कलाब। इस्लामियात के लेक्चर में कुसाई बिन कलाब का मैंने दारुल नदवा का जिक्र किया था। बेसिकली ये पार्लियामेंट थी जो कुसाई बिन कलाब ने बनाई थी मक्का के अंदर। ये जो मस्जिद नबवी या जो है मस्जिद नबवी कह रहा हूँ, जो खाना काबा है उसके बिल्कुल ये साथ मौजूद थी उसके सामने। वहाँ पे बेसिकली उनकी एक पार्लियामेंट थी जिसमें सारे कबाइल के लोग इकट्ठे होकर बैठते थे, मशवरे करते थे। हर किसी को पोर्टफोलियो बना के दिए गए थे और वहाँ कोई मुशावरत करनी होती किसी बड़े इशू के ऊपर, वहीं फिर पूरी की पूरी कैबिनेट बैठती थी, पार्लियामेंट बैठती थी। शादियाँ वगैरह भी उसी में दारुल नदवा में किया करते थे, इज्तिमा वगैरह जितने भी थे। तो इन्होंने, ये पहले बंदा था ना नबी पाक के ख़ानदान में जिन्हें खाना काबा की कुंजियाँ मिली थी, चाबियाँ मिली थी। कुसाई से फिर आगे अब्दुल मनाफ से फिर आगे हाशिम से फिर आगे अब्दुल मुतलिब से आगे फिर अब्दुल्ला से फिर आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस तरह से नबी पाक के क्या थे, ये परदादा बन जाएंगे जाके। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र आया है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, 136 बार आया है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी अदावत के मैनी है दुश्मनी। अदावत का क्या मतलब है जी? दुश्मनी मतलब है, और अगरचे किस किस्म के रूफ में आता है? रूफ शर्त है। आपको पता है अगरचे जब लगा दे तो कंडीशन लगा रहे होते हैं, हम शर्त लगा रहे होते हैं। चलें जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास इमला के एतबार से गलत लफ्ज़ हैरानगी कोई लफ्ज़ नहीं होता, हैरान नहीं होता है। कभी वो नाराज़गी और इस तरह से नाराज़ी इसमें डालता है, इस तरह का क्वेश्चन रिपीटेड सवाल है ये भी। अलमरूज़ में सबब किसे कहते हैं? मुतारिक और साकिन या दोनों मुतारिक इसमें कह सकते हैं। यक ना शुद्ध दो शुद्ध, मतलब एक पहले बंदा तकलीफ़ में हो, ऊपर से जो है ना जी और मुसीबत आ उठे, अक्सर यूज़ होता है। रिपीटेड सवाल है अभी, यक शुद्ध ना दो शुद्ध। एक सवाल नहीं जा रहा था, एक और आ गया था। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, रिपीटेड सवाल है ये भी। यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की। मारिफत आज़ाद 3 बार आया, कैसे देखें इसमें? देखिए हमारे पास तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो, ना ये ना वो, ना ये दुनिया ना वो दुनिया, एक दफ़ा हो गया। यहाँ वहाँ अपोजिट है, तजाद है। यहाँ जीने की पाबंदी, वहाँ मरने की, यहाँ वहाँ दोनों फिर अपोजिट हो गए। उसके बाद हमारे पास जीना मरना, तीसरा क्या है? यहाँ जीना और उधर मरना, दोनों अपोजिट हो गए, तजाद है, हरफ तजाद 3 बार आया। ठीक है जी। अच्छा, ये है हमारे पास फ़लक का सियारा कौन सा है जी? मुरतब फ़लक का सियारा ज़ोहरा। बेसिकली ये वो विनस के बारे में पूछना चाह रहा है, वो जो फ़लक का आसमान पे रात को नज़र आता है। रात को जो भी आपको सबसे रोशन सितारा चांद के करीब करीब कहीं नज़र आए, या सबसे रोशन सितारा रात को नज़र आए, वो ज़ोहरा है हमारे पास, जिसे विनस कहते हैं। मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहते हैं। रात को भी मिलेगा, सुबह उठेंगे तब भी मिलेगा आपको। ट्विन्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं इसे। पहले वो इंग्लिश में पूछता था, उसने उर्दू में पूछ लिया, बस फ़र्क इतना सा है। ऐसा मजमुआ जिसमें बात में ज़्यादा ज़ोर पैदा करने के लिए एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, मुरकब मौजू कहलाता है। जैसे हमारे पास देख के साथ भाला, दाने के साथ पानी लगा दिया, लूट के साथ मार लगा दिया, रुखी के साथ सुखी लगा दिया। ये क्या है? मुरकब मौजू है। बादाम खाने का मुराद है, मतलब क्या है इसका? लालच देना। सुना आजकल बड़े बादाम खा रहे हो, मतलब आजकल बड़े लालच में हो आप, जिसके साथ भी हो कोई ना कोई है दरमियान में चीज़। लालच देना मतलब बादाम दिखाना है, सॉरी, ये बादाम दिखाना है हमारे पास से क्या मुराद है? लालच देना, वही मतलब है सारा से। ठीक हो गया जी। तो ये कोई 90 क्वेश्चन है, आगे भी होंगे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। द पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट हैज़ बीन डिक्रीज बाय 6% एवरी ईयर। द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ 2015 वाज एस्टिमेटेड टू बी 1400 if p present the population of trees t year after 2015, which of the following question give the population of trees? देखें आपने निकालनी है टोटल पॉपुलेशन, तो जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो इनिशियल लिख दें, ये टोटल लिख लें। इसका फॉर्मूला था 1 - r/100 सारे की पावर n।
अब इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है जी, ये इनिशियल पॉपुलेशन है, कितनी है जी 1400 है। 1 माइनस आर कितना है जी, रेट, आर का मतलब रेट है 6/100, एन का मतलब नंबर ऑफ इंटरवल कितना है जी, टाइम टी। इसे सिंपलीफाई करें, आंसर आएगा आपका 1400। 100 एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 6 94, इसकी पावर टी कर लें, इसका इशारा ख़त्म करें 1400 इंटू 0.94 सारे की पावर टी, तो ये आपका जवाब आएगा। ठीक हो गया। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जिस तरह फार्मूला था हमने किया था, तो उसमें बढ़ रहे होते थे तो प्लस कर देते हैं दरमियान में, यहाँ हमने माइनस करना है क्योंकि हमने पीछे जाना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टू पैरेलल टेक्टोनिक प्लेट मीट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर दे फॉर्म द फॉल्ट लाइन। ये वही बात है जो मैं आपको पीछे दिखा रहा था। फॉल्ट लाइन क्या होती है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट ऊपर उठ जाती है, एक नीचे आ जाती है। अगर एक प्लेट नीचे की तरफ आ जाए, ये वाली जो टकरा रही है जाके, तो वो नॉर्मल फॉल्ट लाइन होगी, मतलब नीचे की तरफ जा रही है। जो ऊपर की तरफ उठ रही है वो हमारे पास रिवर्स जो है ना क्या हो जाएगी जी, फॉल्ट लाइन हो जाएगी। तो फॉल्ट लाइन ही कहेंगे। बेसिकली क्या होती हैं, फॉल्ट लाइन होती हैं जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएं, एक प्लेट ऊपर उठ जाए, एक नीचे चली जाए, थोड़ा सा ऐसे जाएंगे ना, वो क्या होगा जी, फॉल्ट लाइन बनाएंगी। ठीक हो गया जी। एक हमारे पास रिवर्स में, ये रिवर्स है हमारे पास, जो ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, वो नॉर्मल फॉल्ट लाइन। आजकल थोड़ा सा जियोलॉजी में घुस गया है ना ये, इस तरह के सवाल वो दे रहा है। द पर्सन टू हु आई सोल्ड द हाउस वाज अ फ्रॉड। तो टू हुम होता है जिसे मैंने बेचा, वो नहीं होता। द पर्सन टू हुम आई सोल्ड द हाउस वाज फ्रॉड, टू हुम आना था, यहाँ मिस्टेक ये थी। तो ये बेटा आपके 93 क्वेश्चन थे। 93 के बाद ये 94 हो जाएगा। 94 के करीब क्वेश्चन थे जो हमारे पास आए, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसमें ग़الباً मैथ के सवाल कुछ शार्ट हैं। अगर आप में से किसी को याद हो तो हमें बताइएगा, इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचा देंगे। तो ये बड़ा पेपर था। इंशाल्लाह जो इवनिंग का पेपर है उसकी जो दूसरा पार्ट है वो भी इंशाल्लाह बन गया हुआ है, वो भी आपके साथ वीडियो बना के शेयर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट पेपर के लिए। अभी जिन लोगों का पेपर हो गया है उन्होंने स्लो नहीं होना, पैटर्न यही है। जो आगे नेक्स्ट पेपर होना है आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का, उसकी तैयारी कर लें अभी से, कमर कसें, और पेपर का पैटर्न आपको समझ आ गया सारा। इसी पैटर्न पे तैयारी करें, पास पेपर करें 21 से लेके 26 तक। पिछले 5 सालों के सारे पास पेपर करने होते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे सिर्फ यही करें या सारे करें, सारे करने हैं आपने 21 से 26 तक। अच्छे से वो कर लें, अपने वीक एरियाज़ पे काम कर लें, इंशाल्लाह एग्ज़ाम पास हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।